हेलो फ्रेंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद सौरभ सिंह में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हमेशा जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपके लिए बहुत नेसेसरी होगा। जैसे जो यहाँ पे दिया गया आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक यौगिकों का कैसे नामकरण करते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यह जो आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, इसका एक बहुत बेसिक या बहुत आसान कह सकते हैं आज वो मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। जैसे हम अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पर्सन का, अगर किसी भी पर्सन का नाम अगर करना होता है तो उनके हमारे लिए बस केवल और केवल 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही ये जो केमिस्ट्री होता है और केमिस्ट्री का जो नामकरण करना होता है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नामकरण करना होता है तो उसके लिए भी हमको केवल और केवल 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का नाम लिख रहे हैं और उनका नाम यहाँ पे लिख रहे हैं माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम हो गया माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी का नाम बताने के लिए हमको कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ गई? 5। 1 2 3 4 और 5 चीज आवश्यकता पड़ गई। ऐसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें भी हमको 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इन नाम से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज की आवश्यकता पड़ती है ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने में। अब ये जो सबसे पहले आया इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न। अगर पहले लगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पूर्व लग्न। यह क्या हो जाएगा आपका? सेकंड डिग्री पूर्व लग्न। यह मोदी जी का मूल नाम है। यह नरेंद्र के बाद ये जो दामोदर दास है वो उनके पिताजी का नाम है और यह इनके मूल नाम के बाद आया तो इसको हम लोग बोल देंगे फर्स्ट डिग्री अनुलग्न। मोदी जो है मोदी यहाँ पे हो जाएगा, ये बाद में है, इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री अनुलग्न। ऐसे किसी भी यौगिकों का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हमको IUPAC नामकरण करना होता है तो उसके लिए केवल और केवल 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट डिग्री प्लूरल, सेकंड डिग्री प्लूरल, मूल नाम मतलब हो गया कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मूल नाम का मतलब हो गया यहाँ पे कार्बन का मूल नाम या कार्बन की मुख्य श्रृंखला कितने की है। अब यहाँ पे दामोदर दास का फर्स्ट डिग्री अनुलग्न हो गया था, सेकंड डिग्री अनुलग्न हो गया था मोदी। अब यहाँ पे जैसे किसी भी कंपाउंड का जब नामकरण करेंगे, जैसे कि मान लिया जाए कि किसी भी कंपाउंड का अगर नामकरण करना है तो हमको केवल और केवल 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और वो 5 चीज अगर आपको पता है, आप उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हो, बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हो, तो आप कोई भी बड़ा सा बड़ा यौगिक रहेगा उसका नामकरण बहुत आसानी से बहुत कम समय में कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न प्लस सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न प्लस यहाँ पे मूल नाम। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे कार्बन की मुख्य श्रृंखला की बात होगी, कार्बन की मुख्य श्रृंखला प्लस फर्स्ट डिग्री अनुलग्न प्लस सेकेंड डिग्री अनुलग्न। यह तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अगर एग्जाम्पल बताएंगे तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से आप लोग को आ जाएगा। जहां पे अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न का मतलब जैसे मान लिया जाए कि आपके क्लास का कोई टीचर अगर एब्सेंट हो जाता है तो उसकी जगह देखते हैं कि कोई और दूसरा आके टीचर पढ़ा देता है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह जो दूसरा टीचर आपके क्लास में आके पढ़ाया, तो वह जो दूसरा टीचर आके पढ़ा जो रहा है वह यहाँ पे प्रतिस्थापी हो जाएगा। प्रतिस्थापी मतलब हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी मतलब हो गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब जैसे कि मान लो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक कार्बन या हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला ले लिया जिसका नाम हो गया मीथेन। अब मीथेन में क्या होता है कि अगर एक हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके इसकी जगह पे एक क्लोरीन जोड़ दें, तो बताओ यह जो क्लोरीन होगा, यह क्लोरीन हम यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी कहलाएगा। यह क्लोरीन हम यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी। अगर क्लोरीन की जगह पे हम लोग फ्लोरीन ले लेते तो यह फ्लोरीन हम क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी कहलाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे Br ले लेते तो अब यह जो Br रहेगा यह क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्सेंट हो रहा है, उसकी जगह ले रहा है आपका Br, Cl और F। अगर यहाँ पे I आगे जुड़ जाता है तो I यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी कहलाएगा। बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर मान लिया जाए कि प्रतिस्थापी के रूप में F आता है तो F यहाँ पे फ्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, आईपीएसी नामकरण करेंगे तो फ्लोरीन नहीं पढ़ेंगे। अब इसके लिए क्या पढ़ेंगे, तो फ्लोरो पढ़ेंगे, फ्लोरो। Cl आता है तो Cl के लिए पढ़ते हैं ब्रोमो, Cl के लिए पढ़ते हैं Cl के लिए पढ़ते हैं हम लोग क्लोरो। अगर Br रहता है तो Br के लिए पढ़ते हैं ब्रोमो, Br के लिए पढ़ते हैं ब्रोमो। अगर I होता है तो I के लिए पढ़ते हैं आयोडो, आयोडो। अगर मान लिया जाए यहाँ पे CH3 आके प्रतिस्थापी जुड़ गया तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मेथिल, मेथिल। अगर C2H5 आके जुड़ गया तो अब क्या पढ़ेंगे, एथिल, एथिल। अगर C3H7 आके जुड़ गया तब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रोपिल। इस टाइप में होता चला जाएगा, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटेन। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड डिग्री प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, अगर कार्बन और कार्बन की श्रृंखला, ये चीज बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन और कार्बन की जो श्रृंखला है अगर वो ओपन चेन है यानी कि कार्बन की अगर पूरी श्रृंखला है, अगर पूरी श्रृंखला है तो उसके लिए हम कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच बंद श्रृंखला है, अगर कार्बन और कार्बन एक दूसरे के द्वारा कोई बंध बना के जुड़े हुए हैं रिंग के टाइप में, तो अगर रिंग के टाइप में जुड़े रहते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसका नाम क्या है, साइक्लो, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर कार्बन की मुख्य श्रृंखला होती है तो कार्बन की श्रृंखला अगर एक ही है, एक कार्बन के लिए हम पढ़ते हैं मेथ, और कार्बन की संख्या अगर दो होती है तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं, एथ। कार्बन की संख्या अगर तीन होती है तो उसके लिए पढ़ते हैं प्रोप। कार्बन की श्रृंखला अगर चार की होती है तो ब्यूट। कार्बन की संख्या अगर 5 की होती है तो पेंट। कार्बन की संख्या 6 होती है तो हेक्स। कार्बन की संख्या अगर 7 की होती है तो हेप्ट। कार्बन की संख्या अगर 8 हो जाएगी तो ऑक्ट। कार्बन की संख्या अगर 9 हो जाएगी तो नोन। कार्बन की संख्या अगर 10 हो जाएगी तो डेक। कार्बन की संख्या अगर 11 हो जाएगी तो अनडेक। कार्बन की संख्या अगर 12 हो जाएगी तो टू डेक। कार्बन की संख्या अगर 13 हो जाएगी तो ट्राइडेक। 14 तो टेट्राडेक। 15 तो पेंटाडेक। और अगर 20 हो जाएगी तो उसके लिए हम आइकस पढ़ते हैं, आइकस। अगर कार्बन की संख्या 20 की हो जाती है तो उसके लिए हम आइकस पढ़ते हैं, आइकस, ICOS, आइकस, आइकस। अब यहाँ पे फर्स्ट डिग्री प्रोडक्ट के बारे में समझिएगा। आप लोग देखते हैं कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाता है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच मान लो कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड हो गया तब उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एन। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इन। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइन, आइन।
अब सेकेंड डिग्री अम्लत्व के बारे में सुनिए। सेकेंड डिग्री अम्लत्व का मतलब बस इतना जानते रहो, क्रियात्मक समूह से, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का मतलब अगर हाइड्रोक्सी समूह OH आके जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑल। अगर मान लिया जाए OH हो गया तो ऑल हो जाएगा। अगर मान लो C डबल OH हो गया यानी कार्बोक्सिलिक समूह हो गया तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अगर NH2 आके जुड़ता है तो इसके लिए हम पढ़ते हैं लोग एमाइड। अगर R जुड़ता है यानी कि ईथर का समूह जुड़ता है तो उसके लिए हम पढ़ते हैं ऑक्सी, ऑक्सी। अगर कीटोनिक समूह जुड़ता है, कीटोनिक समूह जुड़ता है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ अगर R जुड़ा है तो इसका मतलब है कीटोनिक समूह, कीटोनिक समूह। अगर CHO समूह जुड़ता है यानी कि एरोमेटिक समूह जुड़ता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं अम्ल आदि। इस टाइप में करते चलेंगे। अब देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक एक एग्जांपल करके बताऊंगा और एक एक एग्जांपल के माध्यम से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक नोमेनक्लेचर पर बहुत आसान बना दूंगा, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। जैसे मान लो मैं नामकरण आपको बता रहा, एक एक करके बताऊंगा और आप लोग उसको बेहतर तरीके से जान पाओगे, बेहतर तरीके से कर पाओगे। अब जैसे मान लिया जाए CH3 CH2 CH2, मैं आपके सामने यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने बोल दिया कि बताइए भैया आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, तब तो दिमाग में बहुत चीजें घूमने लगेंगी। और लेकिन अगर आपको यह फार्मूला पता है तब आप क्या बोलोगे कि कोई बड़े से बड़ा कंपाउंड आ जाए अब हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलेंगे तो कोई भी बड़े से बड़े कंपाउंड रहेगा उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे, बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में अगर फार्मूला पता है। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट डिग्री प्रोलॉग बनाइएगा। फर्स्ट डिग्री प्रोलॉग का मतलब इनमें से देखिएगा कोई प्रतिस्थापी आपके जुड़ा है तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, क्यों। अब इसको देख के मत बता दीजिएगा कि यहाँ पे CH3 तो इसका मतलब प्रतिस्थापी है। CH3 का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे यह कार्बन की श्रृंखला का CH3 है, न कि यह प्रतिस्थापी है। अब प्रतिस्थापी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। सेकंड डिग्री प्रोलॉग मतलब अगर कार्बन की बंध श्रृंखला है तो इसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, लेकिन ये जो कंपाउंड आपको दिखा के यह कार्बन की पूरी श्रृंखला है, तब इसको छोड़ देंगे इसका नाम। अब कार्बन की मुख्य श्रृंखला पर आइए। कार्बन की श्रृंखला कितनी की भाई, 1 2 3 4, चार कार्बन की श्रृंखला। और चार कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। चार कार्बन के लिए ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा भाई, पहले लिखेंगे हम लोग ब्यूट, ठीक। अब फर्स्ट डिग्री अम्लत्व, फर्स्ट डिग्री अम्लत्व। अब देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच सब में क्या एक सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम लोग एन लिखते हैं। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, एन। तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब इसी प्रकार मैं दूसरा कंपाउंड ले लूं, जैसे मान लो CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH, यहाँ पे कर ले तो Cl कर ले और यहाँ पे लिख देते हैं Cl और लास्ट में लिख देते हैं, बताओ क्या, CH3। अब इसका नामकरण होता है तो आप पढ़ेंगे भैया। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन आके जुड़ गया, तो क्लोरीन आके जुड़ गया तो उससे घबराने की बात नहीं है। तब आप तो इस पर आइएगा, फार्मूले पर आइएगा, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे Cl आ गया तो Cl के लिए पढ़ते क्या हम लोग, क्लोरो पढ़ते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे कि नामकरण वहां से मतलब गिनती करना वहां से स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन जहां से नजदीक होगा। अब गिनती हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो 2 नंबर पे अगर Cl जुड़ा है, 3 नंबर पर Cl जुड़ा है तो इसको हम लिखेंगे 2, 3। पोजीशन तो जरूर बताना होगा इसको, तो 2 और 3, 2, 3। फिर अगर 2 क्लोरीन आके जुड़ा है, 2 के लिए अपने साथ डाई का यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे, 5 के लिए पेंटा लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिएगा भाई 2 यहाँ पे जुड़ा है क्लोरीन, 2 क्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई। 2 क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे भाई, डाई, ठीक।
अब दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन मतलब हो गया आपका डाई। तो अगर सीएल आगे जुड़ता है तो सीएल का मतलब हम यहाँ पे क्लोरीन नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, क्लोरो, क्लोरो लिखना है। अब इतना तो काम खत्म, यहाँ तक काम खत्म। अब आइएगा सेकेंड डिग्री प्रोलंग। सेकेंड डिग्री प्रोलंग का मतलब आपको चेक करना होता है कि कार्बन की कैसी श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है या पूरी श्रृंखला। तो आप बोलेंगे कि सर जी ये तो कार्बन की पूरी श्रृंखला है। जब ये कार्बन की पूरी श्रृंखला हो जाती है तो उसके लिए हम कोई साइक्लोहेक्सेन वर्ड नहीं यूज करते, कोई साइक्लो वर्ड यूज नहीं करते। तो अगर कार्बन की आते हैं किस पे, कार्बन की मुख्य श्रृंखला पर, तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला चेक करेंगे तो हमको कार्बन की मुख्य श्रृंखला 5 दिख रही है। जब 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक, अब चेक करना है आपको फर्स्ट डिग्री अनुलग्न। फर्स्ट डिग्री अनुलग्न का मतलब हो गया कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एन। एन को इंग्लिश में लिखेंगे ए एन ई, इन को लिखेंगे ई एन, आइन को लिखेंगे वाई एन ई। तो अगर हम लोग यहाँ पे पेंट करेंगे और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसमें जोड़ेंगे तो एन तो यह बन जाएगा पेंटेन। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। अब एक आपको बता देते हैं कि जो कार्बन की बंध श्रृंखला वाला होता है, कार्बन की बंध श्रृंखला वाला, जैसे Cl CH CH2 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 ये कर दिया, ये यौगिक दे दिया गया और बोला गया कि बताओ भैया इसका नामकरण क्या होगा। आप बोलोगे सर जी इसमें तो प्रतिस्थापी जहां से नजदीक आता है गिनती हम लोग वहीं से करना स्टार्ट करेंगे। मतलब जहां से प्रतिस्थापी नजदीक आता है गिनती करना हम लोग वहीं से स्टार्ट करते थे। लेकिन गिनती करना किसका है, कार्बन की, कार्बन परमाणुओं की गिनती करना है। तब तो गिनती करेंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब देखेंगे फार्मूले में तो फर्स्ट डिग्री पूर्वलग्न, फर्स्ट डिग्री पूर्वलग्न का मतलब क्या हो गया कि कार्बन अगर यहाँ पे सिंगल जुड़ा इसका मतलब ये क्या है, क्लोरो पढ़ेंगे। क्लोरो कौन से नंबर पर, 1 नंबर पर, तो इसको पढ़ेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब आप देखेंगे कि अगर ये रिंग टाइप में बन रहा है यानी कि सेकंड डिग्री पूर्वलग्न यानी कि रिंग के टाइप में बन रहा है तो हम मॉड्यूल करते हैं साइक्लो। अगर साइक्लो लिखना है हमको तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन कार्बन एक दूसरे के द्वारा रिंग बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइक्लो यानी कि इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लो। अब इस पर आइएगा कार्बन की मुख्य श्रृंखला का, कार्बन की मुख्य श्रृंखला कितने की, 5 की, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, पेंट। अब जब इतना हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। अब आइएगा फर्स्ट डिग्री अनुलग्न पर आइएगा। तो फर्स्ट डिग्री अनुलग्न का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए वो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पेंट में एन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो अब इस प्रकार कोई भी बड़े से बड़ा कंपाउंड रहेगा उसका नामकरण कर लेंगे आप लोग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।